सुजाता टोकरा सिर पर रखकर फुटपाथ पर खिलौने बेचा करती थी और उसका पति महेश ईंट ढोने का काम करता था। दोनों पति पत्नी मेहनत करके गुजारा कर रहे थे। खिलौने ले लो भैया, गुड़िया, गुड्डा, ये झुनझुना, गेंद बल्ला। नहीं लेना बहन, आगे जाओ। क्या करूं, आज तो एक भी खिलौना नहीं बिका। दिवाली के दिनों में भी कोई कमाई नहीं हो रही। सब लोग दुकानों से ही खिलौने खरीदते हैं। दीपू, तेरे बापू अभी तक नहीं आए। चल हम घर चलते हैं, तब तक तेरे बापू भी आ जाएंगे। माँ, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। अभी जाकर मैं तेरे लिए रोटी बना दूंगी। सुजाता घर पहुंचती है और दीपू के लिए रोटी बनाने लगती है। अरे, आटा तो एक ही रोटी का रखा है। अभी दीपू के बापू आएंगे तो उन्हें क्या दूंगी? ये चावल उबाल देती हूँ। क्या हुआ सुजाता, परेशान क्यों हो? घर में चावल आटा खत्म हो रहा है। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? 60 रुपए हैं, रुक मैं थोड़ा थोड़ा सामान खरीद लाता हूँ। महेश 10-10 रुपए का सामान खरीद लाता है। 2 दिन तो गुजर जाता है, पर अगले दिन सुजाता का अहोई अष्टमी का व्रत था। सुजाता निराहार रहकर व्रत और पूजा कर रही थी। उसने अहोई माता की तस्वीर दीवार पर बनाई। तभी उसका बेटा दीपू आ जाता है। माँ, ये किसकी तस्वीर बना रही हैं? दीपू बेटा, ये अहोई माता है। आज अहोई अष्टमी का त्योहार है, इसीलिए मैं इनकी पूजा कर रही हूँ। पर माँ, त्योहार पर तो पूरी पकवान बनते हैं, आपने तो कुछ भी नहीं बनाया। दीपू बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पूरी पकवान बना सकूं, इसीलिए ये चीनी का भोग लगा रही हूँ। पर माँ, तुम शाम को फिर क्या खाओगी? तुम भी तो सुबह से भूखी हो। दीपू बेटा, तेरे बापू आएंगे ना, तो वो सब्जी तरकारी लेकर आएंगे, फिर मैं वही बनाऊंगी। उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। अब इन 200 रुपए से सब्जी और राशन आ जाएगा। कम से कम सुजाता को शाम की पूजा में बनाने के लिए खाने का इंतजाम हो जाएगा। तभी एक चोर महेश के हाथ से रुपए छीनकर भाग जाता है। अरे पकड़ो भैया, मेरे रुपए छीनकर भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे। मोटरसाइकिल पर है, कोई नहीं पकड़ सकता, वो तो तुम्हारे रुपए ले गए। अब क्या करूं? शारदा तो मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैं खाली हाथ घर लौटा तो वो बेचारी भूखी रह जाएगी। आज उसका होई आठे का व्रत है। सुजाता महेश का इंतजार कर रही थी। दीपू ये सब देख रहा था। माँ, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ना ही पानी पिया। आपको भूख और प्यास नहीं लगी माँ? नहीं मेरे बच्चे, मैं तो अपने बेटे के लिए ये व्रत रख रही हूँ। पहले तुम्हें खिलाऊंगी, उसके बाद ही खाऊंगी। माँ, तुम मेरे लिए व्रत क्यों रख रही हो? क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत अपनी संतान के लिए ही रखा जाता है, और तुम तो मेरे राजा बेटे हो, इसीलिए मैं अहोई माता का व्रत रख रही हूँ, ताकि अहोई माता प्रसन्न होकर तुम्हें हमेशा हर मुश्किल और कठिनाई से बचाएं और हमेशा खुश रखें। माँ, क्या अहोई माता से कुछ भी मांगो वो पूरा करती हैं? हाँ बेटा, अहोई माता सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया, बापू भी अभी तक नहीं लौटे। माँ मेरे लिए व्रत रख रही हैं ताकि मैं खुश रहूं, फिर मुझे भी तो माँ के लिए कुछ करना चाहिए। अब मैं माँ के लिए कुछ खाने को लेकर ही लौटूंगा। दीपू एक मासूम और बहुत प्यारा बच्चा था। वो नादान तो भगवान को ही ढूंढने के लिए चल पड़ा। दीपू रास्ते में चलते हुए लोगों से अहोई माता का पता पूछ रहा था। चाची, आप जानती हो अहोई माता कहाँ रहती हैं? बेटा, अहोई माता तो सब जगह विराजमान है। भगवान पूरे संसार में रहते हैं, उन्हें कहीं भी ढूंढ लो, वो तुम्हें हर जगह नजर आएंगी। दीपू सोच में पड़ जाता है। अगर अहोई माता सब जगह है तो वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैं उन्हें आवाज लगाता हूँ, माँ भी तो मुझे आवाज लगाती है, तब मैं दौड़ता हुआ उनके पास आ जाता हूँ। दीपू अहोई माता को आवाज लगाता है। अहोई माता, अहोई माता, आप मुझे दिखाई नहीं दे रही हो। अहोई माता, अहोई माता। दीपू की करुण पुकार अहोई माता तक पहुंचती है। नारायण नारायण, माते, एक मासूम भक्त आपको करुण पुकार से बुला रहा है। अहोई माता, अहोई माता। आप उचित कह रहे हैं देवी श्री नारद, ये बालक मेरा स्मरण कर रहा है।
माते, आप तो जगत जननी हैं, ममता की देवी हैं। आपका अहोई माता अवतार निसंतान को संतान देने वाला तथा जिनके संतान है उनकी रक्षा करने वाला है। इस बालक की माता ने भी आज आपके नाम का अहोई अष्टमी व्रत रखा है, पर उसने अभी तक अपना व्रत पूर्ण नहीं किया। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रही हूँ देव श्री नारद, और मैं जानती हूँ आपका भी हृदय व्याकुल हो रहा है कि मैं अतिशीघ्र इस बालक के पास जाऊं। नारायण नारायण माते, आपने बिल्कुल उचित समझा। और फिर माँ तो अपने बालक के हृदय की बात को बिना कहे ही समझ जाती है। जैसे आपने समझी, माँ की महिमा माँ ही जाने। इसके पश्चात अहोई माता दीपू के सामने प्रकट होती है। अहोई माता, अहोई माता। दीपू बेटा, देखो मैं आ गई हूँ। बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया? आप तो बिल्कुल वैसे ही दिखती हो जैसे माँ ने दीवार पर बनाई थी। दीपू की मासूम बातें सुनकर अहोई माता मुस्कुराने लगती हैं। अहोई माता, माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे उनके लिए खाना लेना है, आपकी पूजा में चढ़ाने का सामान लेना है। अच्छा, तो तुम अपनी माता के लिए यहाँ आए हो? ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं वो मुझे अति प्रिय है। अहोई माता के आशीर्वाद से दीपू के हाथ में एक कलश आ जाता है। दीपू, अब तुम्हारी माता को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इतना कहते ही अहोई माता अंतर्ध्यान हो जाती है। दीपू की आंख खुलती है तो वो घर के आंगन में सो रहा था। अरे, मैं तो अहोई माता से मिलने गया था। मैं घर के बाहर कैसे सोया हुआ हूँ? ये कलश तो मुझे अहोई माता ने दिया था। माँ, माँ, ये देखो अहोई माता ने मुझे क्या दिया। अहोई माता? वो तुझे कहाँ दिखी? पता नहीं, मैं तो अहोई माता से आपके लिए खाने का सामान लेने गया था। मैंने उन्हें आवाज लगाई तो वो मेरे सामने आई और मुझे ये कलश दिया, पर उसके बाद मैं बाहर सोया हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? सुजाता, अहोई माता सचमुच हमारे दीपू को दिखाई दी। उन्होंने इसे दर्शन दिए। सुजाता कलश का ढक्कन हटाकर देखती है। उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। माँ, क्या सचमुच अब हमारे दुख दूर हो जाएंगे? हाँ मेरे बच्चे, माँ अहोई के आशीर्वाद से हमारे सारे दुख दूर हो गए। हे मैया, आपकी जय हो। जय अहोई माता, जय अहोई माता। सुजाता महेश और दीपू के साथ मिलकर अहोई अष्टमी की पूजा और आरती करके अहोई माता को प्रसाद भोग लगाकर अपना व्रत पूर्ण करती है। उस दिन से अहोई माता के आशीर्वाद से सुजाता के परिवार में खुशियां आ जाती हैं। ये जानते हैं अहोई अष्टमी की कथा। संतान की सुख समृद्धि की कामना का व्रत अहोई अष्टमी रखा जाता है। यह पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। प्राचीन समय में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पूर्व साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। उसी जगह एक सेह की मान थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल सेह के बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद उसके बेटे का निधन हो गया। फिर अचानक दूसरा, तीसरा और इस प्रकार वर्ष भर में उसके 7 बेटे मर गए। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उससे एक सेह के बच्चे की हत्या अवश्य हुई है और उसके बाद मेरे 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। ये सुनकर औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि ये बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती पार्वती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने उनकी बात मानकर
कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा याचना की। वो हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। बाद में उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई। इस कथा से अहिंसा की प्रेरणा भी मिलती है। ऐसे करें अहोई अष्टमी की पूजा। इस दिन माताएं सूर्योदय से पूर्व स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लें। अहोई माता की पूजा के लिए दीवार या कागज पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाएं और साथ ही सेह और उसके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं। सायंकाल के समय पूजन के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखकर उस पर जल से भरा कलश रखें। तत्पश्चात रोली चावल से माता की पूजा करें। मीठे पुए या आटे के हलवे का भोग लगाएं। कलश पर स्वस्तिक बना ले और हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा सुने। इसके उपरांत तारों को अर्घ्य देकर अपने से बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। जय अहोई माता।